आज तो 2 राउंड करूंगा। छोड़ो मुझे। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। अरे अब तक डिलीवरी वाला नहीं आया। मैम बारिश बहुत ज्यादा थी, रोड पे पानी भर गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मुझे बिजली की आवाज से हमेशा डर लगता है। आज रात अगर तुम चले गए तो शायद नींद नहीं आएगी। रुक जाओ प्लीज। मैडम मसला ये है, अगर मैं आज रात यहाँ रुक गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं किसी गलत बात का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर तुम आज रात रुक जाओ तो शायद कल से तुम्हें डिलीवरी की जरूरत ना पड़े। मैं तुम्हें यहीं रख सकती हूँ, डबल सैलरी पर। अगर बात इतनी ही है तो मैं आज रात इतना यादगार बना दूंगा कि आप मुझे भूल नहीं पाएंगी। तुमने मुझे वजह दे दी है। मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने सच हो। मुझे पता है और मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मेरी एक छोटी सी शर्त है और ख्वाहिश ये है कि हम ऊपर वाले कमरे में रात गुजारें। अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं यहाँ हूँ। क्या कोई ऊपर है? घबराओ मत, मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बंजारा हिल्स की रात बारिश से भीग चुकी थी। आसमान से गिरते कतरे जमीन पर इस तरह टूट रहे थे जैसे किसी ने खामोशी को आवाज दे दी हो। रेहान अपनी पुरानी बाइक रोककर एक बड़े बंगलों के बाहर खड़ा था। कपड़े भीग चुके थे, जूतों में पानी भर गया था, लेकिन उसे जल्दी थी। घर जाकर माँ को दवा देनी थी। उसने घंटी बजाई, दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, नेहा। चेहरे पर थकान थी, आंखों में गहरी तन्हाई। तुम देर से आए हो, रेहान ने हल्की सी आवाज में कहा। बारिश। अचानक बिजली चमकी। नेहा हल्की सी सिकुड़ गई। अंदर आ जाओ। घर खूबसूरत था, लेकिन अजीब तौर पर ठंडा, जैसे दीवारें सालों से किसी की आवाज को तरस रही हों। तभी ऊपर से हल्की सी थप थप की आवाज आई। रेहान रुक गया। वहां कोई है। नेहा की आवाज में हल्का सा कंपन था। नहीं, बस पुराना घर है। बारिश और तेज हो गई। नेटवर्क चला गया। लगता है मुझे रुकना पड़ेगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ लोग सिर्फ रुकने के लिए ही आते हैं। हवा और भारी हो गई। फिर नेहा धीरे से बोली, 3 साल पहले इसी घर में मेरी जिंदगी रुक गई थी। रेहान चुप रहा। एक कमरा है ऊपर, जहां मैंने उसके बाद कदम नहीं रखा। तभी फिर आवाज आई, थप। रेहान ने नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो मैं साथ चल सकता हूं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम भारी लग रहा था। दरवाजे के सामने नेहा का हाथ कांप रहा था। रेहान उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। उनकी नजरें टकरा गईं। लम्हा रुक गया। ऐसा लगा जैसे वक्त ने खुद को थाम लिया हो। उसका चेहरा रेहान के बिल्कुल सामने था। सांसें तेज, धड़कनें और तेज। बस 1 इंच और शायद सब बदल जाता। मगर रेहान ने धीरे से कहा, मैं आपको बचाने नहीं आया, सिर्फ आपके साथ खड़ा हूं। नेहा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने दरवाजा खोल दिया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था। हवा से पर्दा हिला। आवाज का सबब बस खुली हुई खिड़की थी। नेहा ने धीरे से कहा, मैं सोचती रही कि यहां आऊंगी तो टूट जाऊंगी, लेकिन शायद मैं पहले ही टूट चुकी थी। वो मुड़कर उसके करीब आ गई, इस बार और करीब। मगर इस दफा खौफ कम था। सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन दिल में सुकून उतर रहा था। रेहान धीरे से एक कदम पीछे हटा। हर एहसास को जल्दी नाम देना जरूरी नहीं होता। नेहा के होठों पर सालों बाद असली मुस्कुराहट थी। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी। रेहान जाने लगा। नेहा ने धीरे से पूछा, कल आओगे? रेहान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर आप दरवाजा खुला रखेंगे। कभी कभी रोमांस छूने में नहीं होता, कभी कभी किसी के डर के पास खड़े रहने में होता है। और उस रात 2 अजनबी एक दूसरे की तन्हाई हल्का कर गए।